पहले तो मैं जो स्मार्ट के ओनर हैं मैं उनको दिल की गहराइयों से बता देता हूँ। मुझे लगता है कि इन्होंने हमें एक ईद, जो लोग हमारे लोग हैं, इनको ईद का तोहफ़ा दिया है। ये बड़ी खुशी हुई मुझे खुद ये चीज़ देख के। अक्सर हम देखते थे कि जम्मू के अंदर ये मार्ट्स वगैरह जम्मू में मिला करते थे, रजौरी में मुझे लगता है नहीं थे यहाँ पे। तो मुझे लगता है जितने की रजौरी की हमारी आवाम है उसके लिए खुशी का दिन है कि एक छत के नीचे आपको हर एक चीज़ मिलेगी जो रोज़ घर में ज़रूरत पड़ती है हमें। और ख़ास तौर पर बताऊँ, जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये रियल जूस है, ये आमतौर में हमें मिलता है मार्केट से 20 रुपये में, यहाँ आपको मेरे को 15 रुपये मिलेगा। मतलब कोई भी चीज़ आप यहाँ से लेंगे वो कम ही कम रेट में मिलेगी आपको। और मैं आपको बता दूँ, आपके माध्यम से जिस तरीके से हमें लग रहा था कि कोविड के चलते हम लोग जो है दोबारा उभर नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरीके के ये नौजवान सामने आ रहे हैं, नए नए जो मार्ट्स खुल रहे हैं, मुझे लगता है हमने कोविड को मत दे दिया यहाँ पे। क्योंकि कोविड के चलते बड़ा हमारा लॉस हुआ, यहाँ रजौरी के अंदर व्यापार का लॉस हुआ, हर चीज़ का लॉस नुकसान हुआ हमारा। लेकिन ऐसे नौजवान जो सामने आते हैं हमारे यहाँ पे, जिस तरीके से कोई शोरूम्स खोल रहा है, कोई मार्ट खोल रहा है, तो मुझे लगता है बड़ा खुशी का दिन है हमारे रजौरी शहर के लिए। और हमारे जो नौजवान हैं वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा ड्रग्स प्रति जो हमारे नौजवान थे वो गलत रास्ते पर जा रहे थे, पर यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं वो सही काम कर रहे हैं जो लोगों को करना चाहिए यहाँ पे। और जितने भी रजौरी वासी हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे एक ही अपील करता हूँ कि एक बार आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें, और आपको यहाँ आना भी चाहिए, क्योंकि हर एक जो चीज़ है एक छत के नीचे ही मिलेगी आपको। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा, जो भी इसके ओनर हैं मैं उनको बता देता हूँ दिल की गहराइयों से। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ये आके ये इस इवेंट को कवर कर रहे हैं, इसकी ग्रैंड ओपनिंग को कवर कर रहे हैं। मैं इस स्मार्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं डायरेक्टर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ पहले दिन से इस आइडिया पे काम कर रहा था। मैंने देखी कि इनने बहुत अनथक कोशिशें की हैं, मेहनत की है इस आइडिया को ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करने के लिए और ब्लूप्रिंट से इसको प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि सारे कोविड की बात कर रहे हैं या कोविड के बारे में ज़्यादा बात चल रही है, वो सारी चीज़ें, कोविड में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव आपको बताना चाहूँगा कि इसी कोविड के टाइम में जो लॉकडाउन की वो सारी चीज़ें प्रक्रिया चली, उसमें लोग घरों में कैद हुए, और उस घर में रहने के वक्त में ये एक आइडिया दिमाग में पनपा कि इस रजौरी में ऐसी किस तरह से, जैसे ये मार्ट जो है मेट्रो सिटीज़ में फर्स्ट टायर या सेकंड टायर सिटीज़ में बहुत कॉमन है, ये मार्ट रजौरी में इतना इस तरह का कोई आइडिया नहीं था एक दो मार्ट्स के अलावा। तो फिर यहाँ नौजवानों ने उस पर काम किया, और सबसे पहले जो इनका ये था कि यहाँ के नौजवानों को जो जॉब देने का था, और दूसरा यहाँ की आवाम को जो वो कंसेशन पे एक ब्रांडेड चीज़ देने का था, और तीसरा इसमें ये था कि एक ही छत के नीचे बहुत सारी आइटम्स जो हैं वो सारी अवेलेबल हो जाएँ। या आहिस्ता आहिस्ता कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये इस पर काम कर रहे हैं कि टेक्सटाइल्स या बाकी सारे ब्रांड्स जो हैं वो ट्रायल रूम की कंप्लीशन के बाद वो सारी चीज़ें भी इसमें आएंगी। मैं आपके माध्यम से इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और इनके लिए दुआ गो हूँ कि इनका जो बिज़नेस है, इनका जो कारोबार है, वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दो भाई कपिल साहब इधर आओ सर। कपिल साहब जा रहे हैं सर, दो चलो मिला करेंगे। ठीक है, हर साहब को दिया आपने? सामने आओ ना कपिल जी। सर ये देखो फिर कर गया बेटे को दो। थैंक यू बहुत मुबारक हो जी सबको। आगे नहीं करो, आगे नहीं करो। आप भी आओ, आप भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ। करो सर। बात जरूरी है। बहुत अच्छा, आपको मुबारक है। सेकंड ना होगा, ग्रो करते जाओ और पूरा नेटवर्क आपका फिर बन जाने में।
चलो सर। आज ये सेकेंड जो है आउटलेट खुला है सनी जिलिया मार्ट का। एक पहले मंजापुर में खुला था 1 महीने पहले, और आज ये दूसरा यहाँ पे इस इलाके के लिए ये मुबारकबाद का दिन है, क्योंकि इस किस्म की फैसिलिटी होना एक बहुत अच्छा एक स्टेप है, ताकि लोगों को एक ही रूट के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी सामान जो है वो मिलता है। और जो लोग बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो भी शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उनको ऐसे आउटलेट की ज़रूरत पड़ती है। इसका टूरिज़्म में ख़ास करके मैं ये कहूँगा, टूरिज़्म के लिए ये बहुत बड़ा एक साइन है कि यहाँ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए यहाँ छोटे छोटे मॉल्स बने, ताकि लोगों को सहूलियत सर यूथ से महंगाई और बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दो जैसे आउटलेट महीने के अंदर 2 खुल गए, इससे एक सीख ले लें, सबक ले लें, अपने पाँव पे खुद खड़े होने की ये कोशिश करनी है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, कुछ सब्सिडी मिलती है, कुछ लोन मिलता है, कुछ सॉफ्ट लोन्स हैं, उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने पाँव पे खुद खड़े होने की कोशिश करें, ताकि खुद भी रोज़गार ना कमाएं, इसके अलावा बाकी लोगों को भी रोज़गार देने के लायक बने। तो इस किस्म का जो भी बेरोज़गार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में कोशिश करें, ताकि लोगों को रोज़गार। सर मार्केट से सामान जो यहाँ थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? आम पब्लिक को ये मैं बताना चाहूँ कि एक ही रूट के अंदर जब सारा सामान आता है, तो आपको बहुत मार्जिन जो होगा इसमें, क्योंकि थोक में ये चीज़ें लाई जाएंगी, और मार्जिन इसमें जो होता है, प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने कम रखा होता है, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। एक आदमी 1000 का सामान लेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है 100-150 रुपये का मार्जिन बाकी दुकानों के मुकाबले में।